मिस राधिका गौर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका सेशन नंबर 5। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा विलोपन विधि के बाद। तो देखिए इस चैप्टर में हम बेटा ग्राफिक विधि पढ़ चुके हैं, साथ में हम पढ़ चुके हैं बेटा कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं क्या, विलोपन विधि। क्लियर। तो विलोपन विधि क्या होती है यही हम इस सेशन में आज समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। देखिए अभी हमने जैसा कि आपको दो विधि ऑलरेडी पढ़ा दी, तो हम एक और विधि पे विचार करते हैं जो एक चर को विलुप्त करने की विधि कहा जाता है। देखो भाई विलोपन है, विलोपन का मतलब हुआ विलुप्त करना, विलुप्त करने का मतलब हुआ एलिमिनेट करना। ठीक है। तो विलोपन विधि को हम एक और चीज कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा। तो देखो सिंपल सी बात है, कभी कभी हमें प्रतिस्थापन विधि से भी अधिक सुविधाजनक कौन सी विधि रहती है, विलोपन विधि रहती है। तो अब हम यही देखेंगे कि विलोपन विधि कैसे की जाती है और किस तरीके से हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करके अपने सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए आप एक सिंपल सा उदाहरण समझिए। सबसे पहले दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का जो अनुपात है वो 4.7 है, 4:3 है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति महीने में इतने रुपए बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है कि मासिक आय को क्रमशः हम 9x रुपए और 7x रुपए से निरूपित कर सकते हैं और खर्चों को 4y और 3y से निरूपित कर सकते हैं। तो उस स्थिति में देखो जिसकी मासिक आय 9x थी वो खर्चा कितना करता है, 4y का। क्लियर। ये किसके बराबर होगा, 2000 रुपए का। ये 2000 रुपए उसने बचा लिए। अच्छा जिसकी आय थी 7x, उसने क्या किया, खर्चा 3y का, वो भी 2000 रुपए बचाता है। ये हमारी दो इक्वेशन बन के तैयार होंगी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, एक समीकरण को इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमारा चरण 1 यही कहता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। तो जैसा आपने देखा हमने समीकरण बना लिया, ऐसे ही इसको अब हम बराबर लेके आते हैं। ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई की और नीचे भी 3 से 4 से करी। ठीक है। ऊपर 3 से करी, नीचे 4 से करी। जब ऐसे हमने मल्टीप्लाई की तो हमने क्या पाया, ये इक्वेशंस पाई। क्लियर। मतलब ये देखो जब हम क्या करें, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 27x माइनस का 12y बराबर 6000। और इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें हमें मिल जाएगा 28x माइनस का 12y बराबर 8000। ठीक है। इस तरीके से फिर हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, इसको कैंसिल हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकल आएगी और उस x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख के y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो जो उपयुक्त उदाहरण था आपका वो किसका था, विलोपन विधि से सॉल्व किया था, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया गया था। क्योंकि हम सर्वप्रथम एक चर को विलुप्त करके एक चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। क्लियर। उपयुक्त उदाहरण में हमने y को विलुप्त किया और x को भी विलुप्त कर सकते थे, लेकिन हमने y को किया। इस प्रकार के सभी समीकरणों को हल करने का प्रयत्न करना अभी मैं ही कराऊंगी, तो आपको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आपको हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि या ग्राफिक विधि का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हमने ये वाली विधि इसीलिए चुनी क्योंकि हमें ये इजी लगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हल करने को आएगा आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, बशर्ते यदि सवाल में ही ना लिखा हो कि इस हल को आपको इससे हल करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सर्वप्रथम हमने दोनों समीकरणों को शून्येतर अचरों से एक चर के गुणांक को संख्यात्मक रूप में समान करने के लिए गुणा करनी होती है। पहली चीज गुणा करनी होती है एक सा बनाने को, एक सा बनाने को। ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, एक समीकरण को दूसरे में जोड़ें और उसमें से घटाएं जिससे कि एक चर विलुप्त हो जाए, या तो जोड़ो या घटाओ, इस तरीके से कि एक चर विलुप्त हो जाए। ठीक है। अब जो समीकरण मिलेगी वो एक चर में समीकरण मिलेगी, दो चर वाली समीकरण नहीं होगी।
क्लियर। अब फिर आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि यदि चरण 2 में हम चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त होगा तो मूल समीकरण युग्म के अपरिमित रूप के अनेक हल हैं, और यदि असत्य कथन मिले तो ये कोई हल नहीं है, असंगत है। ये चीज आप सवालों में समझेंगे, तो सवाल ही लेके चलूंगी तब आप समझिएगा। दो चीज और याद रखना कि जब हम हल करते हैं एक्स वाई में प्राप्त समीकरण को उस चर का मान ज्ञात करने के लिए हल कर सकते हैं, और एक्स वाई के इस मान को मूल समीकरणों में से किसी एक में दूसरे चर का मान ज्ञात करने के लिए प्रस्थापित कर सकते हैं। चलो ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, तब आएगी जब मैं आपको सवाल कराऊंगी। चलो सवाल करते हैं बेटा, ठीक है ना। देखिए अब आपको एक समीकरण दे रखा है, ये दूसरा समीकरण दे रखा है आपको, ये क्लियर। आपको विलोपन विधि इस्तेमाल करनी है। अब आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए। देखिए बेटा 2x + 3y = 8 है और 4x + 6y = 7 है। यदि हम किसी तरह से ऊपर वाले नंबर को भी नीचे वाले नंबर की तरह ले आए, क्लियर, तो हम क्या होगा, हमारा आसानी से y हम विलुप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इसमें हम 1 से गुणा करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमें नए समीकरण मिलेंगे 4x + y = 16 और 4x + 6y = 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 4 है, ठीक है, उसको समीकरण 3 में से घटा देंगे, ठीक है। जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 16 - 7 मतलब 0 = 9। 0 9 के बराबर हो नहीं सकता, ये एक असत कथन है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि समीकरणों के युग्म का कोई भी हल नहीं है। जब भी यदि ये 0 आ जाते तो हम कह सकते थे कि समीकरण संगत हैं, उनके अनेक हल हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, क्या कहता है अगला सवाल, ये कहता है हमारा कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। यदि संख्या के योग का अंतर कितना हो, 2 हो, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, और ऐसी संख्याएं कितनी है हमें ये बतानी है। तो मान लो कि प्रथम संख्या की दहाई और इकाई के अंक क्रमशः x और y हैं, इसीलिए प्रथम संख्या को प्रसारित रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 10x + y लिख सकते हैं, क्लियर। अब जब अंक उलट जाते हैं तो x इकाई का अंक बन जाएगा और y दहाई का अंक मिल जाएगा, तो हम प्रसारित रूप में लिखेंगे 10y + x, ठीक है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, दोनों इक्वेशन को हम प्लस करेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, 66 के बराबर। तो यहाँ जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 11x + y = 66, ठीक है ना बेटा। अब देखिए यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि x + y किसके बराबर हो जाएगा, 66 के। तो हमारी समीकरण 1 हमारी ये बन गई, ठीक है। क्या बन गई कि x + y = 6, ये हमारी एक समीकरण। हमें ये भी दिया गया है कि दोनों अंकों का अंतर कितना है, 2 है। तो यहाँ से बेटा x - y = 2, दूसरी समीकरण ये बन गई। तो y - x = 2 हम ये लिख सकते हैं, तीसरी चीज ये लिखें। अब हम देखेंगे x - y = 2 यदि करेंगे तो विलोपन विधि से हल करने पर x हमें 4 मिलेगा और y हमें प्राप्त होगा 2। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि संख्या 42 हमें प्राप्त होगी, क्लियर। यदि हम y - x = 2 लेके चलेंगे तो विलोपन विधि से हमें x = 2 मिलेगा और y = 4 मिलेगा। तो इस स्थिति में हमें संख्या 24 प्राप्त होती है। तो जिस कंडीशन में हमें क्वेश्चन दिया गया था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी 2 संख्याएं बन सकती हैं, एक तो 42 और एक 24, ठीक है ना बेटा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही आसान है और आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको समीकरण दिए गए हैं और वो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है, और कौन सी अधिक आपको उपयुक्त लगी आपको ये बताना है। देखो भाई मुझे तो प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा बेटर लगती है, अब आपको यदि विलोपन विधि अच्छी लगती है तो वो भी बेटर है, मेरे लिए तो बेसिकली दोनों ही सिखानी है मुझे आपको। देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पहली इक्वेशन हमारी ये है, दूसरी हमारी ये है। हम पहले विलोपन से हल करेंगे तो हम पहली इक्वेशन को 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को हम 3 से गुणा कर देंगे और 2 समीकरण में से घटा देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y बराबर इतना आ जाएगा। y बराबर इतना आ गया, उसको हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो x बराबर हमारा आ जाएगा इतना। तो बेटा y हो गया हमारा -5/13 और x आ गया हमारा 9/13। ये तो हमारा हो गया विलोपन विधि से, है ना, विलुप्त करके निकाला। प्रतिस्थापन के लिए आप पता है आप आसानी से निकाल सकते हो, यदि आपको नहीं आता तो आप प्रतिस्थापन वाला सेशन देख के आइए,
मैंने उसमें आपको कराया हुआ है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी एक समीकरण ये है, दूसरी ये है। यहाँ से आप देखेंगे x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3 हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 9, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, पहली इक्वेशन इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो विलुप्त करना है तो हम कैसे विलुप्त करेंगे, दोनों में 3x आ रहा है, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3, x यहाँ पे विलुप्त हो गया। ठीक है, अब हम इस y की वैल्यू को किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो जब रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू तो -3 थी, हम कहाँ पे थे, कोई बात नहीं होता है, देखो हम थे इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि y की वैल्यू तो हमारी कितनी है, -3 है। जब हमने इस वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखा तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। क्लियर। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, x को विलुप्त करके निकाली। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन आपका ये है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल को विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें और तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या होगी। देखो बेटा इसको कैसे समझेंगे, अंश मान के चलो x, हर मान के चलो y, परिमेय संख्या हो गई x/y। पहली शर्त के अनुसार x में हम 1 जोड़ रहे हैं, y में से 1 घटा रहे हैं, तो 1 के बराबर हो रहा है, इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। दूसरी शर्त के अनुसार हम हर में क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, तो हमारी 1/2 के बराबर आ रही है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, समीकरण 1 को हम कर देंगे 2 से गुणा। ठीक है, तो ये 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगी। इसको हमने दो इक्वेशन को फर्स्ट में से घटा दिया, ये हमारे विलुप्त हो जाएंगे, x हमारा विलुप्त हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर आ गया हमारा 5। अब इस y को हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो y बराबर जब हमारा होगा 5 तो x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या जैसे मैंने बताया आपको कि x/y की फॉर्म में है, तो 3/5 हम लिख सकते हैं, कितना 3/5। क्लियर। आगे देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो गई। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हमें ये बतानी है। बेटा आप मानो कि नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की कितनी है, y है। तो देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, x-5 वर्ष, और सोनू की होगी y-5 वर्ष। प्रश्न के अनुसार x-5 किसके बराबर है, 3y-5 के। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी बेटा हमारी ये। क्लियर। ये हम कैसे मान के चले थे कि नूरी की 10 वर्ष पश्चात नूरी की इतनी हो जाएगी, सोनू की इतनी। तो प्रश्न के अनुसार हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी ये। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, पहली ये दूसरी ये, दोनों में विलोपन विधि इस्तेमाल करेंगे। x से x कैंसिल होके x हमारा क्या हो गया, विलुप्त हो गया। x विलुप्त होने के बाद में हमें क्या मिला, y बराबर मिल जाएगा हमें ऐसे 20। जब y 20 की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 50। इसका मतलब ये हुआ कि नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और सोनू की कितनी है, 20 वर्ष है। क्लियर। ऐसे ही सवाल हल हो जाते हैं, बस हमें इक्वेशन का ध्यान देना होता है। ये देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। बेटा मान के चलो कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक क्या है, y है। तो प्रसार कैसे होगा, 10y प्लस x, ऐसे लिख सकते हैं। इसका योग कितना है, x प्लस y हमें दे रखा है कितना, 9 के बराबर। तो पहली इक्वेशन तो बेटा ये हो गई। दूसरी हमें अंकों से पलटने से बनी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 10x प्लस y हो जाएगी। इसकी उल्टी हो जाएगी क्योंकि x की जगह हमने y कर दिया, y की जगह हमने x कर दिया। तो शर्त के अनुसार हमारी दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी। अब विलोपन करेंगे, पहली समीकरण को दूसरी समीकरण से घटा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए x से x कट जाएगा, विलुप्त हो गया यहाँ पे। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 9y बराबर 9, तो y बराबर 1 हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संख्या होगी इकाई स्थान पर वो क्या होगी, देखो x था इकाई स्थान पे,
y था हमारा दाहिने स्थान पे, y आया 1, तो 10 x निकालने के लिए हमें y की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो देखो 10 इंटू 1 बराबर प्लस x, सॉरी इसमें रखेंगे x प्लस वाई बराबर 9 में, x प्लस वाई बराबर 9 में रख देंगे हम किसकी, y की वैल्यू। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 9 माइनस 1 8। तो देखो 10 इंटू 1 प्लस का 8, तो 10 प्लस 8 संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। समझे आप? इस तरीके से आप सवाल हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से हल करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये देखना है कि पुस्तक देने वाले ने जो पुस्तकालय है उसमें 3 दिनों का किराया दिया, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। तो हमें प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो बेटा आपने देखा कि प्रथम दिनों में किराया कितना है, x है, अतिरिक्त दिनों का किराया y मान लीजिए, x प्लस 4y 27 हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, 7 दिनों का किराया। तो पहली इक्वेशन बन गई। x प्लस 2y बराबर 21 हो जाएगा, 5 दिनों का किराया, दूसरी इक्वेशन बन गई। आप पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दीजिए, x विलुप्त हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3, तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा, 3 रुपीज। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने यहाँ पे इस सेशन में विलोपन विधि के बारे में डिस्कस किया और हमने सीखा कि जो विलुप्त करके हम किसी भी सवाल को किस तरीके से x और y की वैल्यू उसमें निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। चलिए तभी मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।